एक ऐसा फंडा मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ जिससे आप कई लंबी लंबी प्रॉब्लम्स को बहुत छोटा करके बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हो। यहाँ हमारे सामने एक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसके हमको रूट्स पूछे। अब रूट्स निकालने के लिए आप लोग सीधा फार्मूला लगा सकते हो, आप परफेक्ट स्क्वायर वाली मेथड लगा सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, 5x को ब्रेक कर देता हूँ 2x और 3x में। ये लीजिए इक्वल टू 0 हो गया। हाँ जी, अब यहाँ से क्या कॉमन आया, यहाँ से 2x कॉमन आया तो ये x -1 हो जाएगा, ये -3 निकाल दिया तो यहाँ से फिर x -1 हो जाएगा और इस तरीके से क्या हो जाएगा सर, इस तरीके से हो जाएगा 2x - 3 और x -1 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। हाँ जी, अब यहाँ से आपके पास में क्या हो गया, इससे रूट्स आ जाएंगे इसके 1 और 2/3। ये है तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी, इसलिए आपने यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड करके भी इसको हल कर लिया। लेकिन मैं इसे करने का एक और अप्रोच आपको बताता हूँ। प्रिसाइजली अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास में है ax² + bx + c = 0, ये आपको मालूम है उसकी स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म होती है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a + b + c = 0 हो, a ऑब्वियसली क्या है, x² का कोफिशिएंट, a x² का कोफिशिएंट है, b क्या है, x का कोफिशिएंट और c कहलाता है कांस्टेंट टर्म। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a + b + c अर्थात तीनों जो कोफिशिएंट्स है अगर उनका सम 0 हो, अगर उन तीनों का सम क्या हो, 0, तो ये स्मरण रखना है आपको, ये याद रखना है, ये हमेशा आपके जहन में रखना है कि इसके रूट्स होंगे 1 और c/a। अगर a + b + c बराबर कितना हो, 0, अगर a + b + c = 0 हो तो उसके रूट्स होंगे क्या, 1 और c/a। अब यहाँ यदि आप देखेंगे तो आप क्या पाते हैं, a बराबर कितना है, 2। कंपेयर कीजिए a x² तो a बराबर 2, b कितना, तो b है -5 और c कितना है, 3। तो a + b + c अगर आप देखें तो a की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको, 2 दिखाई दे रही है। b की वैल्यू कितनी है, केवल 5 नहीं है, वो -5 है और क्या है, 3। ठीक है। हाँ जी, तो 2 + 3 5 में से 5 गया, कितना आ गया, 0 आ गया। बिल्कुल, अगर a + b + c = 0 है तो उस स्थिति में हम लोग जानते हैं इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, एक रूट होगा 1 जैसा कि आप देख रहे हैं और एक रूट क्या होगा, c/a, तो c/a कितना हो जाएगा, 3/2। तो इस तरीके से आपने बड़ी सरलता के साथ में इसके रूट्स निकाल दिए। आई रिपीट, चूंकि प्रॉब्लम बहुत आसान थी इसलिए आप फैक्टराइजेशन से कर दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला से कर दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर से कर दीजिए, फटाफट हो गई। बिल्कुल ठीक बात है। अदरवाइज मैंने ये आपको तरीका बताया, ये तरीका अभी तो लगेगा कि अरे यार ये तो हमको उससे ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसी प्रॉब्लम बताता हूँ जिसमें अगर आप फैक्टराइजेशन करके जाएंगे या आप ये जो लॉजिक आप लोग जो तरीका अपनाते हैं अगर उससे काम करेंगे तो बहुत लंबा काम होगा। लेकिन अगर मैं ये जो लॉजिक है अगर इस लॉजिक से काम करते तो काम बड़ी जल्दी होगा। अब यहाँ पर देखिए आपसे क्या बोला है, यहाँ आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या दे रखा है, अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो आपको प्रूव करना है कि जो b है, b वो a और c का क्या है, एरिथमेटिक मीन। b a और c का एरिथमेटिक मीन है। कब, जब इसके रूट्स इक्वल हैं। अब नॉर्मलाइज मैनर में इस पे कैसे काम करेंगे, सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि हम इसे कंपेयर करेंगे ax + bx + c = 0 से करेंगे, हम इसे कंपेयर करेंगे। अब उस आधार पर हम क्या पाएंगे, उस आधार पर हम बोलेंगे सर a बराबर कितना है, सर a बराबर b - c है, करेक्ट। और फिर b बराबर क्या होगा, b बराबर होगा c - a, करेक्ट। और फिर c बराबर क्या होगा, c बराबर होगा a - b, करेक्ट। हाँ जी सर, होप आपको बात समझ में आई है। a बराबर कितना है भाई, इससे कंपेयर किया, a b - c आया, b c - a आया, c a - b आया। और इस तरीके से आपके पास में a आ गया, आपके पास में b आ गया, आपके पास में c आ गया। अब आपको ये बताया गया है कि अगर रूट्स इक्वल हैं, अगर रूट्स इक्वल हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, b² - 4ac वो इक्वल टू 0 होता है इफ़ रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है ना। हाँ जी, सो यहाँ पर क्या करेंगे, b की जगह क्या रखेंगे, c - a, करेक्ट। हाँ जी, और a की जगह क्या रखेंगे, a की जगह रखेंगे b - c और c की जगह क्या रखेंगे, a - b और इसको इक्वल टू 0 करेंगे। जब आप इसको हल, भाई b² - 4ac = 0 किया, अब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। भाई इसका स्क्वायर खोलना
आसान है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना आसान है, लेकिन उसके बाद में एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आपके पास में आएगा। आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा शायद से, तो एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा। उस बड़े से एक्सप्रेशन को जो हमें प्रूव करना है, उस फॉर्म में लाने में हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा भेजे का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक बात देखूं कि a प्लस बी प्लस सी, सो a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है? सो a कितना आ रहा है सर? a आ रहा है b माइनस सी, करेक्ट। b क्या आ रहा है? b आ रहा है c माइनस a, करेक्ट। और c क्या है? c है a माइनस b। अब यहाँ पर देखिए हर किसी का एक जोड़ीदार अवेलेबल है। प्लस b से ये माइनस b कैंसिल हो गया, प्लस b से माइनस b कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। अब उसके बाद में आप ऐसे ही देखें तो यहाँ पर ये माइनस सी से प्लस सी कैंसिल हो गया, हर किसी का एक जोड़ीदार अवेलेबल है। और ऐसे ही माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो गया, और इस तरीके से आपको क्या मिल गया? इस तरीके से आपको इक्वल टू में 0 मिल गया, मिल गया, बिल्कुल। तो ये आपको 0 मिल गया साहब, हाँ जी। सो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब तो ये हो गया कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? इस इक्वेशन के रूट्स, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, जैसा कि सर ने यहाँ पर बताया था, तो उस स्थिति में इसके रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स होंगे 1 और c अपॉन a होंगे, हाँ जी। तो इसके रूट क्या आ गए? 1, और c कितना है? c आप देख लीजिए, c कितना है? a माइनस बी, और b कितना है? सॉरी, a कितना है? b माइनस सी। तो इसके रूट्स आ गए 1 और a माइनस बी और b माइनस सी आ गए, हाँ जी। पर आपसे क्या रूट्स पूछे थे? नहीं। अगर मैं आपसे इससे रूट्स भी पूछ लेता तो आप सोचिए, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला लगाकर रूट्स निकालते, या फैक्टराइजेशन करते, या मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर करते, तो फिर तो बैंड ही बच जानी थी। इवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला लगाते तो भी बहुत देर लगती, और फैक्टराइजेशन में तो शायद अपने पूरे पसीने छूट जाते, जैसे मेरे अभी छूट रहे हैं गर्मी के मारे, है ना। तो बहुत लंबा समय लग जाता। अभी रूट्स निकाले मैंने, अगर रूट्स निकालने को भी देता तो डेट वाज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ये लॉजिक है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो रूट्स होंगे ये होंगे, हाँ जी। हमें तो रूट निकालना नहीं है, लेकिन सर हमें तो बोला रूट्स इक्वल है, बिल्कुल मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। अब हमें ये नहीं बोला था कि रूट्स निकालो, हमसे तो ये बोला है कि रूट्स इक्वल है। अब हम ये निकाल चुके हैं कि इसके रूट्स ये और ये आ चुके हैं, है ना। तो रूट्स ये और ये, और बनाने वाले ने क्या बोला है कि रूट्स इक्वल हैं, तो इन दोनों को इक्वल कर दो। भाई आपने इसके रूट्स निकाले, इसके रूट्स क्या है? 1 और ये आ गए, इनको इक्वल कर दिया, और ये b माइनस सी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल्स टू a माइनस बी, करेक्ट, हाँ जी। अब माइनस सी को उधर लेके चले जाओ, माइनस बी को उधर ले जाओ, तो ये b था माइनस बी को उधर ले आया तो ये प्लस b हो गया, और ये c उधर चला जाएगा, सो ये आ गया। और इस तरीके से क्या आ गया? इस तरीके से आ गया 2b बराबर a प्लस सी। इन अदर लैंग्वेज आई कैन से जो b है वो क्या आ गया? a प्लस सी बाई 2 आ गया। सो b अगर आ गया a प्लस सी बाई 2, तो ये कब होता है? b a प्लस सी बाई 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि b जो है वो a और c का एरिथमेटिक मीन है। a और c का वो क्या है? एरिथमेटिक मीन। इस तरह से प्रूव हो गया कि जो b है वो a और c का एरिथमेटिक मीन है। भाई इफ 2b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो इसका मतलब ये। सो आई रिपीट, अगर मैं इसके रूट्स निकालता, अभी पहले क्या करते, आप बोलते रूट्स इक्वल हैं, तो दोनों पहले रूट निकालो, रूट निकाले आपने, बहुत लंबा समय लगता, और फिर उनको इक्वल करते। रादर मैंने आपको क्या बोला, या फिर दूसरा तरीका डिस्क्रिमिनेंट को 0 करते, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता। आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 करके करते तो भी बहुत, क्योंकि ये आपको दिख रहा है छोटा एक्सप्रेशन है, लेकिन जब इसके बाद जो आने वाला है वो बड़ा भयंकर बड़ा भारी वाला एक्सप्रेशन आने वाला है, जो हमको इस फॉर्म में लाने में हमारा तेल निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने इसको बड़ी सिंपल तरीके से क्या कर, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो रूट्स होंगे 1 और c अपॉन a, तो मैंने वो किया और फटाक से मेरा काम हुआ, बिल्कुल। चलिए, ऐसी एक प्रॉब्लम आपको यहाँ पर दे रखी है। अब प्रॉब्लम में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब देखिए, इसे कंपेयर कीजिए ax स्क्वायर प्लस bx, सॉरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करें, है। सो यहाँ पर क्या आ रहा है? इस स्थिति में a बराबर कितना सर? a बराबर 15, और b बराबर कितना? 16, और c बराबर कितना? 1। तो क्या यहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है? बिल्कुल नहीं। यहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 प्लस 16 प्लस ये 32, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है। लेकिन यहाँ एक हल्का सा ट्विस्ट ये है कि यहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं है, लेकिन यहाँ a माइनस बी प्लस सी जरा निकालिए। सो a कितना सर? 15, b कितना? 16, माइनस कर दिया, प्लस c बराबर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, गौर करिएगा, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a
माइनस बी प्लस सी बराबर 0 है। ऑब्वियसली आप इसके रूट फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला से निकाल सकते हो। आप श्रीधराचार्य फार्मूला लगा दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर कर लीजिए, आप निकाल सकते हो। लेकिन मैं यहाँ एक और अप्रोच बता रहा हूँ कि अगर a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 है तो उस स्थिति में ध्यान दीजिएगा जो रूट्स होंगे, इस स्थिति में इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, गौर कीजिएगा। इस स्थिति में ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे -1 और -c/a। क्या होंगे? -1 और -c/a। तो उस बेसिस पर मैं बोल सकता हूँ इस इक्वेशन के जो रूट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, एक तो -1 और दूसरा -c/a। और c की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू कितनी है। ऑफ कोर्स आई रिपीट, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकता था कुछ ऐसे, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, इस तरीके से रूट्स निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ क्योंकि बड़ा सिंपल सवाल है। लेकिन अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाए, थोड़ा सा कठिन हो जाए तो फिर क्या करेंगे। हमें अगर a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 मिल जाए तो रूट्स हम -1 और -c/a, गौर कीजिएगा। और यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो 1 और c/a होंगे, और यहाँ क्या होंगे -1 और -c/a। होप आप लोगों को ये समझ में आया है। ठीक है साहब, ठीक है। तो अब इसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम आपके सामने यहाँ पर गौर कीजिएगा, आपको दे रखी है। यहाँ पर बोला है कि इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं वो इक्वल हैं। आपको प्रूव करना है a बराबर c, आपको प्रूव करना है a बराबर c। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर इसके रूट्स निकालने जाएंगे। हम यहाँ पर क्या निकालने जाएंगे, हम इसके रूट्स निकालने जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम में एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, वरना तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। आप इसको थोड़ा सा चेंज करिएगा। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। हम इसे क्या कर देते हैं, माइनस। प्लस वाला तो हम देख चुके हैं, हम इसे माइनस कर देते हैं। कर दिया, ठीक है। अब इसे कंपेयर कीजिए किससे, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर इससे कंपेयर करेंगे तो a बराबर क्या आया, a बराबर आया b प्लस सी माइनस 2a। हाँ जी। और b बराबर क्या आया, c प्लस a, नहीं, b बराबर क्या आया, माइनस c प्लस a माइनस 2b आया। और c बराबर क्या आया, c बराबर आया a प्लस b माइनस 2c। अब या तो आप इसके पहले रूट्स निकालिए जैसा कि आपने निकाले थे, निकालना जानते हैं आप लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला लगा दीजिए, फैक्टराइजेशन कर दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, उससे आप रूट्स निकालिए। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो रूट्स इक्वल हैं तो हम इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको कितना कर देंगे, 0 कर देंगे। तो b² माइनस 4ac को आप क्या कर देंगे, 0। अब b की जगह आप इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखेंगे, a की जगह आप इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखेंगे और c की जगह इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे। सो दैट वुड बिकम अगेन एक बहुत राक्षस नुमा एक्सप्रेशन हमारे सामने आ जाएगा। मैं यहाँ पर यदि गौर करूँ, क्या गौर करूँ मैं यहाँ पर, यदि मैं यहाँ पर a माइनस बी प्लस सी निकालता हूँ, a माइनस बी प्लस सी, क्या आ रहा है देखिए। सो ये आ रहा है b प्लस सी माइनस 2a। माइनस b करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो c प्लस a माइनस 2b प्लस कितना, a प्लस b माइनस 2c। निकालिए ज़रा क्या हुआ। यहाँ पर b और b देखिएगा, गौर करिएगा, b और b कितना हो गया, 2b, और ये माइनस का 2b इससे कैंसिल हो गया। हाँ जी सर। ठीक इसी तरीके से हमारे पास में क्या हुआ, ये c और c 2c, c और c 2c, ये माइनस के 2c से कैंसिल हो जाएगा जी सर। और उसके बाद में अब आप यहाँ पर देखें तो a और a 2a, ये इस माइनस के 2a से कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू में क्या आ रहा है, फाइनली इक्वल टू में 0 आ रहा है। कब आ रहा है, a माइनस बी प्लस सी। मैंने थोड़ा सा प्रॉब्लम को चेंज कर दिया, यहाँ पर माइनस लगा दिया। ठीक है, सो a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 है सर। अगर ऐसा है तो फिर क्या होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे इसके -1 और -c/a होंगे। सो रूट्स आ गए -1 और -c/a। और ये भी बोला प्रॉब्लम बनाने वाले ने कि वो दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। यहाँ देखिए बोला उन्होंने क्या, रूट्स इक्वल है तो दोनों को इक्वल कर दीजिए। अब इक्वल कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस -1 से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c की वैल्यू क्या है, a प्लस b माइनस 2c, करेक्ट। और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है b प्लस c माइनस 2a। ठीक है, हाँ जी। अब इससे आपके पास में क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस सी माइनस 2a बराबर क्या हो गया साहब, a प्लस b माइनस 2c। होप आपको समझ में आया है। अब यहाँ क्या हो रहा है,
अब यहाँ पर यदि आप गौर करेंगे तो क्या हुआ, b से b क्या हो गया, कैंसिल हो गया जी। अब इस -2c को इधर ले आओ और -2a को उधर ले जाओ, तो ये क्या हो गया, सो दैट ये क्या बन जाएगा, ये c है, हाँ जी, -2c को इधर ले आए तो कितना हो गया ये, और ये क्या 2a प्लस कितना a। इसको मैं फर्दर क्या लिखूँ, थोड़ा खिचड़ी पकड़ी, कुछ यहाँ कुछ वहाँ कर करके काम हो रहा है। सो ये 3c इज इक्वल टू कितना आ गया 3a, ऑब्वियसली क्या आ जाएगा इससे a बराबर c। सो हम देख सकते हैं जो हमको प्रूव करना था वो यही था, a बराबर c। सो आई रिपीट, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a प्लस बी प्लस सी तीनों कोफिशिएंट्स का सम 0 हो तो रूट्स होंगे ये और ये, ठीक है। और अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो उस स्थिति में रूट्स होंगे क्या, -1 और -c अपॉन a। तो यहाँ प्रॉब्लम में वही बोला था कि रूट्स जो है भाई आप इसके रूट्स निकालने जाएंगे तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज रूट्स ये आएंगे, दोनों को इक्वल किया, माइनस माइनस कैंसल, और आपने इस तरह से c बराबर a करके ये प्रूव कर दिया। ये बहुत अच्छा फंडा है, बहुत जटिल प्रॉब्लम्स इसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बनी है, जिनको आप चुटकियों में, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसे थोड़ा सा समय लग रहा है, मुझे थोड़ा सा एक बात को 4 बार रिपीट करने की आदत है, जिससे आपके दिमाग में बातें बैठ जाएं। मेरी कोशिश यही होती है कि मेरा लेक्चर में ही सारी चीज़ें आपको याद हो जाए, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।